हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्री मास्टर। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पीपीएचडी 2021 के सेट डी का सॉल्व्ड आंसर्स। सब्जेक्ट है बायोलॉजी। देखते हैं पहला प्रश्न। पूछता है पपीते के बंची टॉप रोग का कारक निम्न में से कौन है। 101 का आंसर है डी, माइकोप्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 102, निम्न में से कौन हेटेरोसिस्ट का निर्माण करता है। 102 का आंसर है सी। 103 बोलता है निम्नलिखित की जोड़ी बनाइए तथा दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। 103 का आंसर है बी। 104 पूछता है बिंदु स्राव किसका परिणाम है, यानी कि गटेशन। 104 का सही आंसर है डी। क्वेश्चन 105, सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। 105 का आंसर है ए। 106, नारियल फल के किस भाग से कोयर प्राप्त किया जाता है। 106 का आंसर है बी, मीजोकार्प। 107, पाइनस की कौन सी प्रजाति के बीजों को शुष्क फल के रूप में बेचा जाता है। 107 का आंसर है बी। 108 पूछता है सिलेजिनेला के किस भाग से ग्लासोपोडियम का निर्माण होता है। 108 का आंसर है डी। 109 पूछता है कोशिका में सामग्रियों का पुलिंदा बनाना निम्न में से किस कोशिकांग का प्रमुख कार्य है। 109 का आंसर है सी, गाल्जी काय। 110, डॉग फ्लावर निम्न में से किसका उदाहरण है। 110 का आंसर है ए। 111, वह औषधि जिसका उपयोग नेत्र विशेषज्ञों के द्वारा आँख की पुतली को बड़ा करने के लिए किया जाता है उसे किससे तैयार किया जाता है। 111 का आंसर मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है डी इसका सही आंसर हो सकता है। 112 पूछता है आनुवंशिक रूप से अभियंत्रित गोल्डन चावल में किसका संश्लेषण अधिक मात्रा में होता है। 112 का आंसर है बी। 113, किस सूक्ष्मजीव का उपयोग नीली पनीर के उत्पादन में किया जाता है। 113 का आंसर है सी, पेनिसिलियम रॉकफोर्टी। 114 पूछता है समुद्र या जलीय पारिस्थितिक तंत्र की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। 114 का आंसर है ए, प्लेंटॉक्स। 115, झील के पारिस्थितिक तंत्र में प्रभावी द्वितीय पोषण संस्तर होता है। 115 का आंसर है ए, फाइटोप्लैंक्टन। 116 पूछता है निम्न में से कौन एल्बुमिनियस सीड का उदाहरण नहीं है। 116 का आंसर सी, मटर। 117, कार्क कैम्बियम और वास्कुलर कैम्बियम हैं। 117 का आंसर है सी। 118, निम्न में से किस विषाणु का बाह्य आकार बहुफलकीय होता है। 118 का आंसर है डी। 119, प्राणी संभोजी पोषण की विधि निम्न में से किस जगत में पाई जाती है। 119 का आंसर है सी, एनिमेलिया। 120, लैक प्रचालक में लैक्टोज की भूमिका निम्न में से क्या है। 120 का आंसर बी, प्रेरक। 121, निम्न में से कौन राइबोसोमल आरएनए का अनुलेखन करता है। 121 का आंसर सी, आरएनए पॉलीमरेज 1 और 3। 122, हरित लवक के स्ट्रोमा में निम्न में से क्या पाया जाता है। 122 का आंसर बी, विकर। 123, माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक कोष्ठ में निम्न में से क्या नहीं पाया जाता है। 123 का आंसर बी, श्वसन श्रृंखला के विकर। 124, कार्बनिक कोफैक्टर जो कि एंजाइम के साथ मजबूती से बंधा रहता है उसे कहते हैं। 124 का आंसर डी। 125, कौन सा पादप हार्मोन आरएनए एवं प्रोटीन बनाने में मददकारी होता है। 125 का आंसर सी, साइटोकाइनिन्स। 126, वयता के सिद्धांत के अनुसार वयता होने का कारण है। 126 का आंसर है डी, उपरोक्त सभी। 127, निम्न में से किस बेंडिंग समूह का उपयोग दोनों पादप तथा जंतु गुणसूत्र के अभिरंजन में होता है। 127 का आंसर है ए, सी समूह। 128, स्तनीय शुक्राणु की जीवन क्षमता के विषय में निम्नलिखित में से कौन एक कथन असत्य है। 128 का आंसर ए। 129, भ्रूण को बाह्य धक्कों से सुरक्षा प्रदान करने वाला द्रव कौन सा होता है। 129 का आंसर बी, एमनियोटिक द्रव। नेक्स्ट क्वेश्चन 130, निम्न में से कौन विविपेरस है। 130 का आंसर डी, कोई नहीं। 131, प्रथम कशेरुकी अपीयर हुआ। 131 का आंसर सी, परमियन।
132 मस्तिष्क का कौन सा भाग अल्कोहल से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? 132 का आंसर बी सेरिबेलम। 133 पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है? 133 का आंसर है ए केरल। 134 एल्ड्रिन करता है? 134 का आंसर है बी मृदा प्रदूषण। 135 कहता है एक सूची 1 और 2 को सुमेलित करें तथा सही उत्तर चुनें। 135, 136 और 137 ये 3 आंसर मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि इसके आंसर में मैं श्योर नहीं हूँ और मैं नहीं चाहता कि मैं आपको गलत उत्तर बताऊँ, इसलिए 3 क्वेश्चन मैं स्किप कर रहा हूँ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 138 पूछता है वर्गीकरण का फाइलोजेनेटिक सिस्टम किया गया? 138 का आंसर है डी एंगलर व प्रांटल के द्वारा दिया गया। 138 का आंसर डी। 139 निम्न को सुमेलित करें? 139 का आंसर है बी। 140 सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। 140 का आंसर है डी। नेक्स्ट 141 सिल्क वर्म की वायरल डिसीज है? 141 का आंसर है ए। 142 हुक वर्म डिसीज का वाहक है? 142 का आंसर डी कोई नहीं। 143 कशेरुकी में मांसपेशी संकुचन के दौरान एडीपी से एटीपी का पुनर्निर्माण करने वाला फॉस्फोजन होता है? 143 का आंसर ए क्रिएटिन फॉस्फेट। 144 एक अपवाद को छोड़कर निम्नलिखित हार्मोन द्वारा हाइपरग्लाइसेमिया यानी कि रक्त में उच्च शर्करा उत्प्रेरित होता है? 144 का आंसर है डी एल्डोस्टेरॉन। 145 ऑन्कोजेनिक वायरस है? 145 का आंसर है सी एप्स्टीन बार। 146 एड्स किस कारण होता है? 146 का आंसर है ए हेल्पर टी कोशिका से संख्या के कमी में। 146 का आंसर ए। नेक्स्ट 147 सुमेलित करें? 147 का आंसर है बी यानी कि ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। 147 का आंसर बी। 148 यकृत का कुफर कोशिका संबंधित है? 148 का आंसर मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि इसका आंसर हो सकता है मैं गलत बता दूँ, इससे अच्छा इसको स्किप कर देते हैं। 149 जब दो भिन्न रक्त समूह को मिलाया जाता है तो क्या होता है? 149 का आंसर है बी वह प्रक्रिया एग्लूटिनेशन कहलाती है, यानी कि 149 का सही आंसर बी होगा। 150 ऐसा म्यूटेशन जो कोडान एक अमीनो अम्ल को स्पेसिफाई करता है का टर्मिनेशन कोडान में बदलता है? 150 का आंसर है ए मिसेंस म्यूटेशन। ये थे आपके सेट डी के बायोलॉजी क्वेश्चंस के आंसर। अगर आपको किसी तरह का डाउट है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई दूसरी वीडियो चाहिए तो भी आप मुझे ज़रूर से कमेंट में बताइए। पीपीएचटी से जुड़ी हुई बाकी सारी नोटिफिकेशंस पाते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एग्री मास्टर को और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत पता चल सके।